नमस्ते दोस्तों, आज हम एक मजेदार और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे जो शिकागो शहर में शुरू होती है। हमारी कहानी का हीरो है केल्विन सिम्स, जिसे लोग बेबी फेस के नाम से भी जानते हैं। बेबी फेस एक छोटा मोटा चोर है जो अभी जेल से छूटा है। जेल से बाहर आते ही केल्विन अपने दोस्त पर्सी से मिलता है। पर्सी उसे एक बड़े काम के बारे में बताता है, एक कीमती हीरे की चोरी। यह काम मिस्टर वॉकन नाम के एक खतरनाक आदमी ने दिया है। केल्विन और पर्सी मिलकर हीरा चुरा तो लेते हैं, लेकिन तभी पुलिस उनके पीछे पड़ जाती है। भागते भागते केल्विन बड़ी चालाकी से हीरे को पास खड़ी एक महिला के पर्स में छुपा देता है। अब केल्विन और पर्सी उस महिला का पीछा करते हुए उसके घर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक जोड़ा मिलता है, डैरिल और वेनेसा एडवर्ड्स। ये जोड़ा बच्चा पैदा करने के लिए बहुत उत्सुक है। तभी केल्विन और पर्सी एक अजीब योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि केल्विन खुद को इस जोड़े के घर के दरवाजे पर छोड़ा गया एक बच्चा बताएगा ताकि वह आसानी से हीरा वापस पा सके। जब डैरिल और वेनेसा को पता चलता है कि चाइल्ड सर्विसेज सप्ताहांत के लिए बंद है, तो वे केल्विन की देखभाल करने का फैसला करते हैं। लेकिन वेनेसा के पिता फ्रांसिस, जिन्हें सब पॉप्स कहते हैं, को केल्विन के बारे में कुछ गड़बड़ लगती है। दंपति के दोस्त भी केल्विन को थोड़ा अजीब पाते हैं। इन सब के बावजूद केल्विन को धीरे धीरे एक परिवार का हिस्सा बनना अच्छा लगने लगता है। उसे अपने धोखे पर पछतावा होने लगता है, खासकर तब जब डैरिल और वेनेसा उसके जन्मदिन पर एक शानदार पार्टी रखते हैं। केल्विन को याद आता है कि उसके बचपन में कभी किसी ने उसके लिए ऐसी पार्टी नहीं की थी। उधर मिस्टर वॉकन हीरे के लिए बेचैन हो उठता है और पर्सी से उसे वापस लाने के लिए कहता है। पर्सी केल्विन का पिता बनकर घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन डैरिल उसे बाहर निकाल देता है। वॉकन के आदमी यह सब देख लेते हैं और उन्हें लगता है कि डैरिल ही वह आदमी है जिसके पास हीरा है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। डैरिल और वेनेसा केल्विन को गोद लेने का फैसला करते हैं, लेकिन जब वे एक डेट से घर लौटते हैं तो वे देखते हैं कि पोप्स और केल्विन के बीच झगड़ा हो रहा है। पोप्स को केल्विन का सच पता चल गया है। पोप्स को एक रिटायरमेंट होम में भेज दिया जाता है, लेकिन जाने से पहले वह डैरिल से कहता है कि वह टेडी बियर की जांच करे। यह उस टेडी बियर का जिक्र था जो उसने केल्विन को उसकी पार्टी में दिया था। डैरिल को पता चलता है कि उस भालू में एक छोटा कैमरा छुपा हुआ है और वह केल्विन को अपना धोखा कबूल करते हुए देखता है। तभी पर्सी के झूठ बोलने के बाद वॉकन और उसके गुर्गे घर पर आ जाते हैं। पर्सी दावा करता है कि डैरिल उसका साथी है जिसके पास हीरा है। फिर शुरू होती है हास्यपूर्ण घटनाओं की एक श्रृंखला, जिसमें केल्विन बड़ी बहादुरी से डैरिल को बचाता है और वॉकन और उसके आदमियों को गिरफ्तार करवाता है। हीरे के मिलने पर डैरिल को एक बड़ा इनाम मिलता है और चूंकि केल्विन ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह उसे पुलिस के हवाले नहीं करता। जाने से पहले केल्विन डैरिल को उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद देता है। भले ही वह सच में बच्चा नहीं था, वह यह भी कहता है कि उसे लगता है कि डैरिल एक दिन एक असली बच्चे के लिए बहुत अच्छे पिता बनेंगे। जैसे ही केल्विन जाने लगता है, वह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह इस परिवार को कितना याद करेगा। तभी डैरिल फैसला करता है कि वह केल्विन को जाने नहीं देगा और दोनों आदमी सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिल्म का अंत भविष्य में दिखाया जाता है, जहां केल्विन और पोप्स डैरिल और वेनेसा के असली बच्चे के साथ खेलते हैं जो बिल्कुल डैरिल जैसा दिखता है। तो दोस्तों, यह थी एक ऐसे छोटे चोर की कहानी जिसने अनजाने में एक परिवार पा लिया। यह फिल्म हमें सिखाती है कि परिवार सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि प्यार और देखभाल का बंधन होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।